सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे भी पीसी पे विंडो 11 है और हमारे पास ये एरर आ रही है, प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी एरर, तो कैसे इस एरर को दूर करना है। तो ये बेसिकली एरर है किस चीज़ की कि हमारे पास जो हमारे पीसी में जो ग्राफिक कार्ड है या और कोई ड्राइवर्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है विंडो 11 के साथ। तो ये रीसेंट एरर अभी आने लगी है, पहले तो ये बिल्कुल सही चल रहे थे ड्राइवर, पर रीसेंट जो अपडेट आई थी विंडो 11 की उसी के बाद ये वाली एरर जो है अभी आनी शुरू हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि कैसे इस एरर को रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि दिस पीसी पे जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और मैनेज में जाऊँगा और डिवाइस मैनेजर ओपन करूँगा। तो आप डायरेक्टली भी डिवाइस मैनेजर जो है उसे ओपन कर सकते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक किया और हमारे पास बहुत से येलो साइन आ रहे हैं, जिसमें से हमारा मेन जो ड्राइवर है वो है एनवीडिया। तो एनवीडिया के जो ड्राइवर है वो लोड नहीं हो रहे हैं। हमने डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये एक एरर आ रही है कि हमारा जो प्रोटेक्शन व्यू है, हमारा जो पीसी का जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है और हमारा जो ये ड्राइवर है ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब ड्राइवर हमारे काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि पीसी ही बहुत ज़्यादा पुराना है। मीन्स हमारा ये लैपटॉप जो है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, लगभग 13 साल पुराना होगा ये लैपटॉप। तो शायद ये एरर उसी की वजह से है। तो चलिए ड्राइवर चेक कर लेते हैं। तो हम जैसे देख ही रहे हैं कि जो रीसेंट यहाँ पे अपडेट है उसमें 2015 के ड्राइवर हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहला स्टेप है अपडेट करके देखने का। अपडेट किया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ये लेटेस्ट ही है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि चलो क्या पता रोल बैक करके काम चल जाए, बट ये काम करेगा अगर ये विंडो 11 की वजह से नहीं आ रही है या सिक्योरिटी की वजह से। तो इसे तो मैं नो कर देता हूँ। तो अब ये एरर रिमूव होगा कैसे, तो ऐसे करते हैं कि इसका एक नया सोल्यूशन सोचते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन की एरर है तो हम क्या करेंगे, अभी अगले स्टेप पे जाएंगे। और कार्ड नंबर है हमारे पास 330, इसे भी मैंने क्लोज़ कर लिया जो एरर मैसेज है एनवीडिया का। तो अब मैं गया सिस्टम ट्रे में और यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी को ऑन कर लिया। जैसे ही विंडो सिक्योरिटी में गया तो विंडो सिक्योरिटी में हमारे पास होगा डिवाइस सिक्योरिटी। पहले तो हमारे पास TPM चिप भी नहीं है इसमें। तो चलिए वो एरर तो दूर की ये बात है, पहले हम इसे करते हैं डिसमिस। तो डिसमिस के बाद अभी फिर से डिवाइस सिक्योरिटी में हम जाएंगे। डिवाइस सिक्योरिटी में हमारे पास नीचे वाली तो वही एरर है, सॉरी वही एरर दिखा रहा है कि TPM नहीं है। और दूसरी है कोर आइसोलेशन। तो ये है कर्नल को बचा के रखने के लिए, जो विंडो जिससे स्टार्ट ही होती है, जो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें हम गए मेमोरी इंटेग्रिटी पे। तो मेमोरी इंटेग्रिटी में हमने जो ऑप्शन थी इसे कर दिया ऑफ़। तो बेसिकली है तो ये हमारा जो पीसी है उसे मलिशियस जो कोड्स होते हैं जो हमारी मेमोरी में चले जाते हैं उससे उसे बचाने के लिए है। बट हमारे जो ड्राइवर हैं इसकी वजह से वो लोड नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिस्ट भी वैसे आ जाती है कौन कौन से ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे लोड नहीं हो रहे हैं अगर हम पहली बार इस ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं। तो मैंने इसे किया ऑफ़ और पीसी को कर रहे हैं अभी रीस्टार्ट। तो चलिए अभी देखते हैं। तो पीसी रीस्टार्ट हो चुका है और आप अभी से देख सकते हैं कि हमारा पीसी जो है फुल रेजोल्यूशन पे अभी काम कर रहा है। तो आपको फिर भी दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, मैनेज में जाके तो डिवाइस मैनेजर में ही हम जाएंगे फिर से। डिवाइस मैनेजर में जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिस्ट आ गई और डिस्प्ले अडेप्टर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही ग्राफिक्स प्रोसेसर है इसमें। तो इस पर डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो रीसेंट अपडेट आई थी अभी अभी विंडोज़ की, उसी की वजह से जो ये वाली एरर है वो आ रही है। तो वो एरर इसी वजह से कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो हमारी विंडो के कंपैटिबल नहीं हैं। बट हमें चलाने तो है ही ड्राइवर, तो हमें मेमोरी इंटेग्रिटी को ऑफ़ रखना होगा। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।